अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये डाटा है, और ये डाटा राउंड अबाउट, अगर आप देखें 3000 की राउंड अबाउट एंट्रीज हैं। और ये जो ईयर है यहाँ पर वो 2023, यानी 15 से लेकर 23 तक का डाटा है। अब इस डाटा में से मुझे पार्टिकुलर यानी कि जनवरी 20 का डाटा चाहिए, या फिर मुझे दिसंबर 18 का डाटा चाहिए, या फिर मुझे फेब 2022 का डाटा चाहिए, जिसमें मुझे किसी क्लाइंट के साथ, किसी कस्टमर के साथ कुछ इशू है, डिस्प्यूट है, उस अमाउंट को रिजॉल्व करना है। एक तो ये कि मैं कंट्रोल एफ फाइंड करूं और मैं भी कि मेरे पास कस्टमर रिपीट हो और नंबर ऑफ कस्टमर्स आ जाए, या फिर मुझे अ, उस पर्टिकुलर मंथ का डाटा देखना है और उसमें जाके वेरिफिकेशन करनी है। जैसे मैं मुझे लेट्स सपोज 2000 अप्रैल 15 का डाटा चाहिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अप्रैल 15 की तमाम तर एंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है। इसी तरह इन 5 या 10 सालों की डेटा में से मुझे जो है अप्रैल 16 का डेटा चाहिए, या फिर दिसंबर जो है 15 का डेटा चाहिए। तो जैसे मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास दिसंबर 15 का तमाम तर रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया। तो अब इसको आप एक्सेल में कैसे कर सकते हैं? अच्छा, पहली चीज तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें आईडी है, डेट है, सोन, सेल पर्सन है, सिटीज हैं और कंट्रीज हैं। तो मुझे फिल्टर करना है मंथ बाय मंथ डेटा को। तो मैंने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो मुझे इस फिल्टर को लगाने के लिए, डेट वाइज फिल्टर को लगाने के लिए, मैं यहाँ जा करके एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। इस कॉलम का नाम मैं दोबारा से डेट में दे देता हूँ, डेट टू कर लें आप, या फिर डेट, ये इस तरह से कुछ आप इसका नेम रख लें जो भी सूट। नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ से मंथ एंड ईयर चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर ईयर भी है, मंथ भी है और डे भी है। मुझे डे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट मंथ एंड ईयर चाहिए। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे जाके टैक्स, और टैक्स के बाद क्या करूंगा, वैल्यूज। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? ये वाली वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू में से क्या चाहिए मुझे? इस वैल्यू में से मुझे मंथ चाहिए। अच्छा, मंथ को जब आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से डबल कोटेड के अंदर लिखेंगे, और 4 टाइम आप एम्पेस मंथ, फिर इसको आप स्पेस दें, जितनी स्पेस आप रखना चाहते हैं ईयर और मंथ की। मुझे डबल स्पेस चाहिए, 2 दफा मैंने स्पेस को प्रेस किया। फिर ये मुझे ईयर चाहिए, तो 4 टाइम में वाई को प्रेस करूंगा और डबल कोट क्लोज करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे पास मंथ और ईयर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। आप जस्ट ईयर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जस्ट मंथ को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मंथली डेटा चाहिए। और ईयर अगर मेरे पास 2015 ही होता तो मुझे यहाँ ईयर को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी। ईयर को मैंने इसलिए यहाँ ईयर को इसलिए लेकर आया हूँ कि ताकि जब ये डिफरेंट ईयर में जैसे जनवरी है या फेब है, तो फेब 15 के अंदर भी है, 16 के अंदर भी है, 18, 19 से सो 23 तक फेब का डाटा है। अब फेब में से कौन सा डाटा चाहिए? तो इसलिए मुझे ईयर एंड मंथ दोनों को लेकर आना है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ तक हो गया डाटा। मैं क्या करूँगा, इस तमाम तर सेल को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ जाकर के एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैं अपनी दोनों तरफ वर्किंग करूँगा, मैं यहाँ जाकर के कंट्रोल भी कर लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे इसमें से, अब अगर आप देखें तो अप्रैल 15, अप्रैल 15 सोन मई 15 है। अगर आगे चलते जाएं तो जुलाई, ये सितंबर 15 है, सो। अब मुझे ये जो रिपीटिशन है ना, ये नहीं चाहिए। जो रिपीटिशन यहाँ हो रही है ना, ये नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, इक्वल टू यूनिक, यूनिक। अच्छा, मुझे यूनिक कहाँ से चाहिए? इस तो आमतौर डेटा से चाहिए, जो 3000 एंट्रीज हैं, इसमें से मुझे यूनिक चाहिए। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो, अगर आप देखें तो अप्रैल, अगर यहाँ पर देखें तो अप्रैल मल्टीपल टाइम है, मे बी कि 22 टाइम अप्रैल है। जबकि मैं यहाँ पर, मैं सामने जैसे ही मैंने यूनिक का फार्मूला इंसर्ट किया, टाइप किया, तो मेरे पास जो अप्रैल है जस्ट 1 टाइम आ गया। इसी तरह मई, मई अगर देखें तो मई भी मल्टीपल टाइम आया हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इस फार्मूले को इंटर किया और मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, तो मेरे पास जो वैल्यूज 3000 की राउंड अबाउट थी, वो मेरे पास यहाँ पर देखनी होगी। तो मेरे पास ये 100 की राउंड अबाउट इंट्रीज बन गई है। ठीक है। अब आगे क्या करना है आपने? इसके साथ मैं यहाँ जाता हूँ, इस शीट के अंदर भी आप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से
और मैं इसको कंट्रोल एक्स करके इधर ले आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल V। दोबारा जाता हूँ मैं, जहाँ से मैंने ये डेट उठाई थी इसमें जाता हूँ, और ये जो फर्स्ट रो है ना, ये वाली, इसको मैं कॉपी कर ले, कंट्रोल C, और यहाँ ला करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा मंथ, और यहाँ पे जो भी मंथ होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक जो है लिस्ट जनरेट करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं उस मंथ में क्लिक करूँ इस लिस्ट में से, तो वो डेटा यहाँ पर फिल्टर हो जाए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं डेटा पे जाऊँगा, और यहाँ पर जाकर मैं डेटा वेलिडेशन पे क्लिक करूँगा, और डेटा वेलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जाकर के लिस्ट पे क्लिक क्लिक कर लेना है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने कौन सी लिस्ट देखनी है, ये वाली लिस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ था, ये वैल्यू है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास एक लिस्ट यहाँ पर जनरेट हो गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे लेट्स सपोज अप्रैल मंथ इन सो ऑन मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से आगे मुझे, अब मुझे ये जो डेटा है ये नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक, अब मुझे यहाँ पर उस डेटा को लेकर आना मंथ बाय मंथ। तो मैं इसके लिए करूँगा, मेरे इक्वल टू फिल्टर का फॉर्मूला यूज करूंगा। अरे कौन सी है, तो मैं अपने टेबल में जाऊंगा, और अपने ये जो डेटा है यहाँ से, यानी ऊपर आपने हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना, ये वाला डेटा समान पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे चाहिए, वो कहता है कि इंक्लूड, क्या इंक्लूड है, तो मेरे पास इंक्लूड में मैंने ये वाली वहाँ पे ऑलरेडी इसकी मैंने लिस्ट जनरेट की है ना वहाँ पे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मुझसे पूछता है इंक्लूड के बाद, अच्छा इफ एम्प्टी, मैं कहूँगा इंक्लूड इक्वल टू, कहाँ पर देखें आप, इसको देखें जो यहाँ पर इसके बराबर अगर इक्वल है तो आप क्या करें, वैल्यूज़ ले आएं। तो जैसे मैंने अप्रैल इस फार्मूले को एंटर किया, तो मेरे पास अप्रैल की दोनों तरफ वैल्यूज़ मेरे सामने पॉप अप हो गई। दोबारा देखें कैसे मैंने अप्लाई किया, मैं रिमूव करता हूँ, मैंने इक्वल टू फिल्टर, जैसे फिल्टर पे किया, पूछ रहा कि अरे ये आपने कहाँ से डाटा लेकर आना, तो मैं कहूँगा कि मुझे ये जो तमाम तरह डाटा है ना, इसमें से जैसे आप कंट्रोल और ये अप एंड डाउन एरो प्रेस करते हैं, तो ये आपका जो ये जो सिलेक्शन है ये फास्टली मूविंग, या तो टेबल के एंटर पे आपने जाना है तो आप कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप लास्ट में आ जाएंगे, किस तरह कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। मैं दोनों तरह डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे एरे हैं। नेक्स्ट ये पूछता है कि आपने किस की बेस पे फिल्टर करना है, यानी इंक्लूड किस बेस पे, तो मेरे पास यहाँ पे ये आप इसको कुछ इस तरह से यहाँ से इस तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे यहाँ पे इसे रख के आप इस तरफ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं कहता हूँ, ये अगर इक्वल है, कहाँ पे, यहाँ पे जाओ, अगर इक्वल है इसके, तो आप वो वैल्यू फिल्टर करके ले आओ। जैसे मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास वो वैल्यू जो मंथ है अप्रैल 2015 का, वो डेटा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा इसी में जाता हूँ, इसी में जाता हूँ, डेट नहीं आ रही। अच्छा, दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हमारे पास डाटा और ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। ALT HOI करूँगा तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। फिलहाल जो मेरा फॉर्मेट है मैं इसको थोड़ा सा, इसको भी ALT HOI से भी आपके एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वो कंट्रोल Z, मुझे इसका जो ये अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये वाली, अच्छा यहाँ पर देखें अगर आप डेट को, तो ये डेट कुछ इस फॉर्मेट से आपके सामने आ रही है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ जाएं, और यहाँ जा कर के आप शो डेट पे क्लिक कर लें तो ये आपके पास डेट पे आ जाएगी। आप फिर कंट्रोल+1 प्रेस करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, और यहाँ जाकर डिफरेंट फॉर्मेट हैं, किसी भी एक फॉर्मेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास डेटा इस तरह से। अब चूंकि इस बेस से मैंने डेटा को फिट लाने के लिए मैंने लाई, तो मैं इसको कर लेता हूँ, मैं यहाँ से जाकर इसको हाइड कर लेता हूँ। किसी एक डेट को आप हाइड कर दें फर्स्ट एंड सेकंड में, तो इसको हाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये मंथ बाय मंथ डेटा आ गया। इस तरह यहाँ पे अगर आप इस लिस्ट को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ जाके जो लिस्ट मेरी है मैं इसको दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ जाऊँगा, और यहाँ जाके मैं डायरेक्टली यहीं पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल टू यूनिक
ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटर, ये मेरे पास डेटा आ गया। और मैं अपनी शीट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से Alt H E A करूँगा तो ये ख़त्म, यहाँ पे होगा Alt A V, और उसके बाद V, शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे आप आ जाए, लिस्ट पे क्लिक करें। लिस्ट पे कौन सी वैल्यूज़ की लिस्ट जनरेट करनी है, यहाँ पे मैंने जनरेट की थी, इस लिस्ट में जाऊँगा ऊपर से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। यहाँ जाके क्लिक करें तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह आप अगर कोई इशू हो तो आप दोबारा से लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग करनी है मज़ीद इसको बेहतर दिखाने के लिए तो आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। यहाँ से भी आप इन मज़ीद इसका जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं। Alt H O I करें तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से मंथ बाय मंथ डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली डेट आप तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको हाइड कर, हाँ बिल्कुल हाइड हो गया, तो इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि इससे आपका जो डेटा को फिल्ट्रेशंस करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना ह्यूज डेटा में से मंथ बाय मंथ, और डेटा को रिकंसाइल करना आपके लिए ईजी हो जाता है। और अगर आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं इससे भी ईजीएस्ट वे में, तो एक्सेल के अंदर देयर इज नंबर ऑफ वे यू कैन डू योर वर्क। ठीक है, मैं यहाँ पर इस कॉलम को जो है मैं कर लेता हूँ हाइट, मैं Alt N V T करूँगा, नई शीट के अंदर आऊँगा, मुझे डेटा चाहिए था मंथ बाय मंथ। सबसे पहले मुझे यहाँ मैं डेट वाले कॉलम को दूसरे वाले को मैं जा कर के रो के अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं टोटल बाकी जो डेटा है मंथ है या जो भी अमाउंट है लेट्स सपोज मुझे इसके बाद प्रोडक्ट चाहिए तो मैं कॉलम के अंदर उसको भी रोज रोज के अंदर, बल्कि प्रोडक्ट्स को मैं कॉलम के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, और इस टोटल अमाउंट्स को मैं वैल्यूज के अंदर ले आता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर डेटा कुछ मंथ बाय ईयर डेटा आ चुका है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये डेटा है ईयर बाय ईयर के साथ मंथ बाय मंथ भी शो हो, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर जाकर इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर पे जाऊँगा तो मुझे कौन सा स्लाइसर चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ईयर डेट वाइज जो यहाँ पर डेट है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह, अच्छा सॉरी, मुझे डेट वाइज नहीं, मुझे यहाँ पे क्लिक करूँगा और पेवर टेबल इंसर्ट स्लाइसर, स्लाइसर पे क्लिक करूँगा तो डेट है, और के साथ साथ यहाँ पर क्वांटिटी, और यहाँ पर मंथ्स हैं। ठीक है, मंथ्स मुझे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मंथली जो है एक टेबल इंसर्ट हो चुका है। और मैं इसकी बेस पे क्या कर सकता हूँ, अपने डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ, दिसंबर तक रखूँगा। मुझे एक फिल्टर और एक मुझे मज़ीद जो है स्लाइसर इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेबल टेबल एनालाइज करना जाता हूँ, इन स्लाइसर पे जाता हूँ, और यहाँ पर जो मुझे ईयर का स्लाइसर चाहिए तो आप इसे क्लिक करें और इंसर्ट कर लें। यहाँ पर जाकर इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से इसको कर लें। मज़ीद इसको यहाँ जाएं, यहाँ जा कर के आपने कॉलम इंसर्ट कर लेना है, उसके बाद इसको यहाँ ड्रैग कर लेना है। ठीक, अब मुझे 15 के अंदर अप्रैल की सेल चाहिए टोटल, तो मेरे पास मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, टैबलेट, क्रेन एंड मतलब ग्रैंड टोटल आ जाएगा। इस तरह मुझे मई का चाहिए, जून का चाहिए, जुलाई का चाहिए, सो ऑन आपके सामने आता जाएगा। ठीक है, तो आप मज़ीद इसको क्वार्टर बाय क्वार्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं,
इसको ग्रुप पे जाए, क्लिक करें। ग्रुप में मुझे मंथ्स, ईयर, अच्छा, ये बस डेटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मैं अपना मेरा जो स्लाइसर है वो यहीं कहीं है। अच्छा, मुझे 15 का डेटा चाहिए, क्वार्टर बाय क्वार्टर, इस तरह से मुझे इस तरह से जो भी डेटा चाहिए इस भी ईयर का चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर इस स्लाइसर के थ्रू मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। और आप इस तरह से भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। देर इज नंबर ऑफ वे इन एक्सेल यू कैन फाइंड योर डेटा एंड पर्टिकुलर क्यूरी इन अ डिफरेंट मेथड। यानी हमने एक फिल्टर के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और इसी तरह हमने पिवट टेबल के अंदर आकर स्लाइसर को इंसर्ट करके हमने डेटा को फिल्टर किया। इस तरह आप प्रॉपर फिल्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पर जाकर जो आपका ईयर है ना, इस ईयर को यहाँ पर इंसर्ट करें और आपका जो यहाँ पर एक ऑलरेडी फिल्टर क्रिएट हो चुका होगा ऊपर, अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो इस तरह से आप यहाँ से भी डेटा को लेकर आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लेट सपोज नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें और ये डाटा आपके पास 2016 का आ जाएगा। और इसी पेवर टेबल के अंदर अगर आप जाएं और आपको हर ये डाटा अलग अलग चाहिए यानी उस पेवर टेबल में से, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, शो रिपोर्ट इज फिल्टर ईयर वाइज। तो अब आपका जितने भी ईयर्स होंगे उनका डाटा अलग अलग से सेपरेट होकर आ जाएगा। देखिएगा ज़रा, टाइम लेगा कुछ। और अच्छा, इसमें फिल्टर को पहले रिमूव करूँगा ताकि मेरा जो जो मैं इससे डिजायर्ड रिजल्ट चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाए। कहाँ क्लिक किया था मेरा, कौन था, आई थिंक यहाँ थे। मैं यहाँ जाकर इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये 2 की 16 का डेटा है। हमने कौन सी शीट, शीट 2 थी या शीट 3 थी जिसमें हमने टेबल टेबल, आई थिंक शीट 4 ही थी जहाँ पे हमने जाकर इंसर्ट किया था। ठीक है। और इसको यहाँ पे जाए, हम तो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे ईयर बाई ईयर, अच्छा यहाँ पे जाकर इसको क्वार्टर बाई क्वार्टर नहीं करें बल्कि इसको ग्रुपिंग का मसला है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, ग्रुपिंग पे जाएं और मंथ्स, ईयर, मुझे ईयर बाई ईयर इसका चाहिए। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो मज़ीद इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए आप यहाँ जाएं डिज़ाइन के अंदर और लेआउट के अंदर जाकर आप टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। अब मज़ीद प्रेजेंटेशन बेहतर हो चुकी है। ठीक है। अब इसके अंदर जा करके आपको मंथ बाई मंथ डेटा को सेपरेट करना है। तो यहाँ जाएं, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करें, टेबल टेबल ऑप्शन में जाएं, चॉइस रिपोर्ट। अच्छा, ऑलरेडी इसने जनरेट कर दिया है। बर अच्छा, तो आप कुछ इस तरह से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट से, डिफरेंट वे से आप डेटा को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, देयर इज नंबर ऑफ वे यू कैन जनरेट अ रिपोर्ट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसी तरह डेटा सेलेक्ट करता हूँ जो है ALT-H-N-V, क्लिक करें यहाँ पे आप, कंट्रोल है ALT-N-V-T, टेबल इंसर्ट हुआ। यहाँ पे जाएं, डेट को रोज के अंदर रखें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, मुझे वॉल्यूम चाहिए इसका, प्रोडक्ट चाहिए कॉलम के अंदर, और टोटल अमाउंट मुझे यहाँ चाहिए। अब मुझे यहाँ जाकर मैं अपना जो डेट है इसको फिल्टर के अंदर रखता हूँ और इस डेट को मैं, बल्कि डेट को यहाँ लेकर आता हूँ और यहाँ से ईयर को उठाकर मैं फिल्टर के अंदर लेकर आता हूँ। ठीक है, सात तो अंदर ईयर्स आ चुके हैं। आप वो टेबल ऑप्शन के अंदर आएँ, शो रिपोर्ट फिल्टर पे जाएं और ईयर का डेटा पे क्लिक करें। सो ऑन, देखिएगा आपके पास 15 की सेल, 16 की सेल, 17 की सेल, 18, 19, 20, 21, 22, 23। जो आप अगर मैनुअली करते हैं तो इट्स टेक टू मच टाइम। आपका ये तमाम तर डेटा जो है फिल्टर होके सेपरेट शीट के ऊपर आ चुका है। तो आप इस तरह से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो हमने फिल्टर वाला वहाँ पे ऑप्शन सीखा था कि आप फिल्टर की
डायरेक्ट कमांड लगा करके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह से पिवट टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं।